तो दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। आज मैं आपको एक ऐसा इजी बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, रिस्क फ्री बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, जिससे आप मंथली 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हो। जी हाँ, 1.5 लाख का। और ये इतना सेफ बिजनेस है। मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे कि कोई भी बिजनेस जब आप करते हो तो सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है रेंट। मतलब आप कोई भी जगह ले लो, कोई शॉप खरीद लो जहां पर आपको बिजनेस करना है, तो सबसे मेन चीज क्या होती है? रेंट। अब वो रेंट देने का हेडेक होता है, राइट? आपको आपकी जेब से भी देना पड़ता है। बट आज जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूं ना, जो कंपनी से आप जुड़कर काम करने वाले हो, वो कंपनी ही आपका रेंट पे करने वाली है। मतलब आप बिजनेस करो, रेंट कंपनी देगी। जी हाँ, बिजनेस आप करोगे, रेंट देगी कंपनी। और दूसरी जो सबसे बड़ा हेडेक का जो चीज होता है जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन। जो भी प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हो बिजनेस में, सबसे मेन चीज होती है ट्रांसपोर्टेशन। उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को आपके यहाँ तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें भी जो कंपनी से जुड़कर आप जब बिजनेस शुरू करोगे तो कंपनी ही ट्रांसपोर्टेशन का जो भी चार्जेस है वो पे करने वाली। तो उसमें भी आप एक सेफ साइड आपके लिए वो प्रूव हो जाता है। और सबसे मेन चीज जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो हमें एक हेडेक होता है कि यार हम लोगों ने माल स्टॉक तो कर लिया, प्रोडक्ट स्टॉक तो कर लिए, बट वो बिकेंगे कैसे? कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ स्टॉक बिकता है, कुछ स्टॉक नहीं बिकता है। तो वो जो स्टॉक नहीं बिकता है तो कंपनी, जो आप कंपनी से जुड़कर काम करोगे, बिजनेस शुरू करोगे, वो कंपनी जो स्टॉक नहीं बिका है उस स्टॉक को रिटर्न ले लेगी और उसको आपको कोई रिप्लेस करके देगी जो कि बिकता है। और चौथी सबसे खास बात यह है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है, राइट, तो कंपनी आपको पैसा रिफंड करती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा क्लेम है। तो दोस्तों इसी यूनिक बिजनेस मॉडल की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ पूजा मैम से मिलने, डेंसफॉक्स से। तो मैम जरा बताइए हमारी व्यूअर्स को क्या है ये फंडा है, सब कुछ डिटेल में समझाइए। हेलो एवरीवन, मैं पूजा आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेंसफॉक्स को। हमारी कंपनी है वो 2017 से एस्टैब्लिश्ड है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़कर बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। ये एक यूनिक बिजनेस है, यहाँ तक कि वो लोग बहुत रिस्क फ्री बिजनेस कर रहे हैं। तो कितनी कमाई कर लेते हैं मैम आपसे जुड़कर? ये जैसे ये इतना यूनिक बिजनेस मॉडल है तो कितनी कमाई हो जाती है? वो आराम से 1.5 से 2 लाख तो मिनिमम है। आराम मैक्सिमम मैं बोलूँ तो 5 से 7 लाख की भी कमाई कर रहे हैं वो महीने का। यस सर। तो मैम जरा बताइए ये जो डेंसफॉक्स है वो क्या है, क्या बिजनेस है, वो जरा बताइए। डेंसफॉक्स एक मेंस वेयर क्लोथिंग बिजनेस है। आप हमारे से जुड़कर डेंसफॉक्स की फ्रेंचाइजी लेकर आप रिस्क फ्री बिजनेस कर सकते हैं। मैम हम लोग बार बार बोल रहे हैं रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है, तो क्या है ये रिस्क फ्री और आपकी यूनिक चीज क्या है, यूनिक बात क्या है आपके साथ जुड़ने की? सर आपने देखा होगा जो दूसरे फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि फ्रेंचाइजी ओनर को मतलब रेंट भी देना होता है और इसके अलावा उनका डेड और डंप स्टॉक वो भी खराब रहता है। ठीक है, वो कोई लेता नहीं है। हाँ, वो कोई लेता नहीं है। जो फ्रेंचाइजी देने वाले होते हैं वो एक बार फ्रेंचाइजी देते हैं, उसके बाद वो ध्यान नहीं रखते हैं। जो ट्रांसपोर्ट चार्ज का खर्चा होता है वो भी फ्रेंचाइजी ओनर को ही उठाना होता है। उसका हर मतलब डेड और डंप स्टॉक आ रहा है, जा रहा है, जो भी मतलब उसकी प्रॉब्लम होती है वो सारा उसका हेडेक रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी फ्रेंचाइजी लेता है उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रेंट, ट्रांसपोर्ट चार्ज और डेड और डंप स्टॉक। तो डेंसफॉक्स ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक यूनिक बिजनेस निकाला है जिसमें आपका कोई हेडेक नहीं है। ट्रांसपोर्ट चार्ज कंपनी देगी, रेंट कंपनी देगी और जो भी डेड और डंप स्टॉक होगा वो भी कंपनी आपसे ले लेती है। और यदि आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो सबसे खास बात यह है, यदि आपका बिजनेस नहीं चलता है तो आपका जो अमाउंट होता है कंपनी उसको रिफंड भी कर देती है और कंपनी का जो भी स्टॉक होता है कंपनी वो वापस भी ले लेती है। तो दोस्तों आगे मैम बताएंगी ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसकी डिटेल जानकारी, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, डायरेक्ट जगह कितनी लगेगी, लाइसेंस क्या लगेगा और आपको फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी, ये सारी डिटेल जानकारी मैम हमें देने वाली आगे। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। तो मैम हमारे व्यूअर्स को बताइए, अगर किसी को ये क्लोथिंग फ्रेंचाइजी बिजनेस लेना है, डेंसफॉक्स की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? सर देखिए, सबसे पहले तो आपको एक लोकेशन सर्च करना होता है। अच्छा। कि जहाँ पर अपना मतलब फुटफॉल ज़्यादा हो या कपड़ों का मार्केट हो और अपना बिजनेस अच्छे से हो सके। ठीक है, अगर कंपनी के नॉलेज में कुछ होता है कंपनी आपको सजेस्ट कर देती है। तो मैंने ढूंढ लिया कि चलो भाई मेरे सिटी में एक XYZ जगह पे मुझे एक शॉप मिल गई। हाँ। राइट। तो दूसरी चीज़ आती है रेंट। तो रेंट कौन देगा? वो आप ही देने वाले हो ना, मतलब कंफर्म है ना? सर कंफर्म है कि कंपनी आपका रेंट प्रोवाइड कराएगी। रेंट कंपनी प्रोवाइड करवाती है जिसमें कि आपका ये है कि प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में ये सारी चीजें नोट की जाती है। और दूसरी चीज आपने बोली थी ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो भी स्टॉक आएगा, जैसे कपड़ों का जो भी स्टॉक आएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन, तो वो क्या, वो जरा क्लियर कर दीजिए। सर देखिए, बोथ साइड का ट्रांसपोर्ट चार्ज कंपनी पे करती है। मतलब बोथ साइड मतलब क्या? ऐसा है कि कंपनी से और आपके स्टोर तक जो भी स्टॉक आएगा
और डेड और डंप स्टॉक वापस कंपनी में आता है। जो दोनों साइड का ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है वो कंपनी पे करती है सर। और मैम सबसे खास बात आपने बोली आपके फ्रेंचाइजी मॉडल की कि अगर कोई जो बिजनेस नहीं चलता है, मेरा फ्रेंचाइजी बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप पैसा रिफंड कर देते हो, तो वो क्या है वो सारा क्लियर कर दीजिए, पूरा डिटेल में बताइए पूरा बिजनेस। उसमें ऐसा है कि यदि आप कभी वाइंड अप करते हो तो आपका जो अमाउंट है वो आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, अपना क्या है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो कंपनी आपको पहले तो ना ऑफर करती है कि या तो आप अपना मूव ऑन कर सकते हो। पहले कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन सपोर्ट करने के बाद भी आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो फिर कंपनी आपको बोलेगी कि आप किसी दूसरी जगह पे आप मूव कर लीजिए। मतलब जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक हो या फिर जहाँ पे अच्छा खासा फुटफॉल हो कस्टमर्स का। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर कंपनी बोलती है कि मैं आपका 50% जो भी खर्चा होगा वो कंपनी बेयर करेगी और बाकी 50% होता है वो आप बेयर करो, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं नहीं मुझे तो ना वाइंड अप ही करना है, तो इस बेस पे जो आपका अमाउंट होता है कंपनी वो वापस रिफंड कर देती है। और उसके बाद में और मेन है इन्वेस्टमेंट। अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेनी तो फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी और कितना अमाउंट रिफंड होगा वो जरा बता दीजिए। सर देखिए, अपना क्या है कि स्पेस वाइज इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर मैं आपको बात करूँ तो मिनिमम अपना 250 से 400 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट रहती है फर्स्ट मॉड्यूल में, और अपना जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है वो 11 लाख का रहता है। और 11 लाख में से फिर मुझे कितना रिफंड होगा? 11 का 11 लाख मुझे रिफंड हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कंपनी है ना 11 में से आपका 8 लाख है वो रिफंड करती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रहता है। और जो आपको गुड्स मिलता है उसका 4 गुना मिलता है, यानी कि 32 लाख ऑन एमआरपी स्टॉक आपको कंपनी हमेशा प्रोवाइड करवाएगी। अच्छा, 32 लाख उसकी वैल्यू रहेगी। हाँ, हमारे व्यूअर्स को उतना इन्वेस्ट नहीं करना है 32 लाख, 11 लाख इन्वेस्ट 11 लाख आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप उसके बाद में 15 साल काम करो या 50 साल काम करो, आपको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 11 लाख। जो भी डेंसफॉक्स की फ्रेंचाइजी लेगा उसको ये है कि आराम से ना स्टोर मैनेज करना है, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद में ये है कि वो आराम से अपना प्रॉफिट गिनेगा। और मैम दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे बोल रहे हो कि 11 लाख इन्वेस्टमेंट करने पर स्टार्टिंग में जब मेरा स्टोर खुलेगा तो आप 32 लाख का जो वैल्यू का पूरा जो माल भर दोगे मेरे शॉप में। जैसे बोलते हैं कि यार प्रोडक्ट्स 32 लाख वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स है वो आप भर दोगे, सारा कुछ मिला के टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, ब्लेजर्स वगैरह। बट इन केस जब मेरा समझो स्टॉक खत्म हो जाता है तो फिर वापस मुझे आपको कुछ पेमेंट देना है, या फिर जैसे स्टॉक मंगवाना, यार मुझे चलो यार कोई शर्ट खत्म हो गया, ब्लेजर खत्म हो गया, जीन्स खत्म हो गए, तो मुझे स्टॉक मंगवाने के लिए पेमेंट करना होगा ना, तो वो पेमेंट नहीं करना है? नहीं, आपको पेमेंट नहीं करना है। वही मैं बता रही हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो वन टाइम का रहेगा। अच्छा। आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गए हैं फिर, ये मान के चलिए। अब हम लोग आ गए हैं डेंसफॉक्स के लाइव स्टोर पर, जो कि हमारे झोटवाड़ा लोकेशन पर अवेलेबल है। अभी हम आपको दिखाएंगे अंदर जाकर कि यहाँ पर आपको कैसा लुक एंड फील मिलेगा और आपको कैसा देखने में स्टोर रहेगा। आप फ्रेंचाइजी लोगे तो आपका स्टोर कैसा रहेगा, तो अभी हम चलते हैं स्टोर के अंदर। आप देख सकते हो कि ये जो स्टोर है 550 स्क्वायर फीट में है। यहाँ की लाइटिंग आप देख सकते हो, यहाँ का लुक एंड फील आप देख सकते हो। ये हमने सेक्शन वाइज सब चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये डेनिम का सेक्शन है, वहाँ आप देख सकते हो टी शर्ट का सेक्शन है, वहाँ उधर हमने फॉर्मल का सेक्शन रखा हुआ है। ये जो पूरा सेक्शन है वो टी शर्ट्स का है। ये हमारा ब्लेजर का सेक्शन है। ये देखिए, ये हम स्टोर रूम है, और ये यहाँ पर ट्रायल रूम बने हुए हैं। ये बिलिंग सेक्शन है जहाँ पर कस्टमर अपने बिलिंग करवाते हैं प्रोडक्ट की, और आपको इस तरीके से यह है कि पूरा स्टोर तैयार करके मिलता है। तो हेलो सर। हेलो। तो सर ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए, जैसे कि ये फ्रेंचाइजी ऑपरेट कर रहे हो आप, राइट, एज अ मैनेजर यहाँ पे काम कर रहे हो, तो कैसा सपोर्ट है? और जैसे कंपनी क्लेम करती है कि रेंट देती है, राइट, जैसे रेंट आपको तो पे नहीं करना है, कंपनी रेंट देती है इस पूरे आउटलेट का, तो क्या ये सच है क्या? मतलब सच है सर। अच्छा। और बेसिक आपका सेल वगैरह कितना हो जा रहा है? मतलब जैसे फ्रेंचाइजी लिया है तो एक्सपेक्टेड सेल क्या होता है आपका? सर ऑफ सीजन 8 से 10 लाख रुपए होती है सेल, जो मंथली सेल होती है, और सीजन वाइज होती है 15 से 20 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। वाह। और कंपनी टाइम टू टाइम आपको जो प्रॉफिट है वो दे रही है क्या? मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो इससे? प्रॉफिटेबल है ये? प्रॉफिटेबल है सर। और कपड़े का क्वालिटी कैसा है? फीडबैक कैसे कस्टमर्स का? मतलब रिटर्न वगैरह आता है, कैसा है? सर फुटफॉल है, कस्टमर भी रिटर्न होता है, फैब्रिक वगैरह सबकी क्वालिटी गुड है। कंपनी 90 डेज की रिप्लेस वारंटी देती है, जिसमें फैब्रिक में स्टिचिंग, पेस्टिंग वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कंपनी उसको रिप्लेस करती है उस प्रोडक्ट को। जैसे कलर फेडिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, पेस्टिंग हो गया, कुछ भी अगर खराब हो जाता है तो कंपनी उस पीस को रिप्लेस कर लेती है। और जो कंपनी क्लेम कर रही है सर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का भी वो सारा बियर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी कॉस्ट है वो कंपनी दे रही है, डेंसफॉक्स दे रही है? हाँ जी, सारा कुछ, सब कुछ। और कस्टमर्स कितने आ जाते हैं सर? दिन के कस्टमर्स कितने आ जाते हैं? कैसा कुछ? दिन के 10 से 12 कस्टमर की फुटफॉल होती रहती है। अच्छा। और ये जो ऑफर चलता है बाय वन गेट थ्री, तो क्या वो आप दे पाते हो, प्रॉफिटेबली दे पाते हो, कैसा है? प्रॉफिटेबली दे पाते हैं सर।
तो मैम जब हमारे व्यूवर्स फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट रहने वाला है, वो जरा बता दीजिए फिजिकली क्या क्या रहने वाला है। सर देखिए, कंपनी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कि एक होता है ब्लिंक सॉफ्टवेयर। तो ब्लिंक सॉफ्टवेयर क्या इतना एडवांस लेवल का है कि उसमें सब कुछ मेंशन रहता है कि आपका कौन सा स्टॉक, मतलब कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, आपके स्टोर में कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो कंपनी क्या है, उसको देख देख के आपका स्टॉक हमेशा फुलफिल करती रहती है, आपके पास में कभी भी स्टॉक की कमी नहीं रहेगी। बाकी हमारे यहाँ पर ये कैरी बैग्स दिए जाते हैं। कैरी बैग्स भी आप दोगे Yes, फ्रेंचाइजी ओनर को? यस सर। ये जो ऊपर एलईडी लेटर्स लगे हुए हैं डेंस फॉक्स ब्रांड के नेम के, ये हम लोग फ्रेंचाइजी ओनर को लगवा के देते हैं। कंपनी है वो आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करवा के देती है। सीजन टू सीजन आपके स्टोर की आउटसाइड इनसाइड की ब्रांडिंग कंपनी करवाती है। हाँ, मतलब जैसे क्रिसमस हुआ तो क्रिसमस का यहाँ पे थोड़ा फील करवा दिया, दिवाली का हुआ तो बलून्स वगैरह दिए वगैरह लगा दिए, तो इस तरह से। हाँ। और मैम ये जो फर्नीचर वगैरह है, जैसे यहाँ पे स्टैंड्स हो गए, उसके बाद यहाँ पे रेलिंग्स हो गए, फिर ये वाला फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर भी डेंस फॉक्स ही करके देगा कि कैसे रहता नहीं है? सर, ऐसा है कि कंपनी आपको इंटीरियर फर्नीचर का जो भी है डिजाइन और थीम बता देगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ना पूरा स्टोर तैयार करवाना होता है। जैसे कि अपना ये मतलब खर्चा फ्रेंचाइजी ओनर को करना है? हाँ सर, फ्रेंचाइजी ओनर को सारा खर्चा करना होगा इसका। ओनली डिजाइन और थीम कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। तो मैम जरा हमारी व्यूअर्स को बता दीजिए, अगर वो फ्रेंचाइजी लेते हैं तो किस टाइप का या फिर किस क्वालिटी का मटेरियल रहने वाला है और कैसे डिजाइन रहने वाला है, थोड़ा हमारी व्यूअर्स को कपड़े का क्वालिटी दिखा दीजिए, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट्स, ब्लेजर्स वगैरह का। इसमें क्या होता है सर, हमारे 3-4 तरह के फैब्रिक्स आते हैं। हाँ। जैसे मैं इस वाले फैब्रिक की बात करता हूँ, ये कॉटन वाला फैब्रिक है सर, इसे हम कॉटन फैब्रिक बोलते हैं। इसके अलावा एक ये वाला फैब्रिक है, इसमें क्या एक्चुअली मिक्स चलता है थोड़ा बहुत, इसको हम गिजा कॉटन बोलते हैं। ओके, ठीक है। एक ये वाला फैब्रिक है, लिलन फैब्रिक है ये वाला। 3 तरह के इसके अंदर फैब्रिक आते हैं। ओके। इसमें होता क्या है सर, मार्केट के हिसाब से नए नए जो भी पैटर्न है, लाइनिंग हो गए, स्ट्रेट वेयर हो गए, चेक्स का हो गया, नए जिस हिसाब से मार्केट में होता है ट्रेंड, उस हिसाब से यहाँ पे कलेक्शन कंपनी अपडेट करती रहती है। तो सर साइजेस सारे अवेलेबल हो जाएंगे, सारे रहते हैं इसमें? साइज से अपने स्मॉल से लेकर 3XL तक इसमें साइजेस चलते हैं अपने। सर ये ट्राउजर्स है, जो कैजुअल ट्राउज़र होती है वो ट्राउजर्स है। इसमें लाइक्रा फैब्रिक आता है, ये कॉटन फैब्रिक ही होता है बेसिकली। इसमें लाइक्रा ऐड किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पहनने में कस्टमर को कंफर्टेबल लगे। और सर ट्राउजर्स में भी सारे साइजेस मिल जाएंगे, 32, 34, 35 जो भी चलता है ट्राउजर में सर 28 से स्टार्ट होता है, 40 के आसपास तक का साइज आता है इसके अंदर। सर ब्लेजर में क्या होता है, 2 तरह के फैब्रिक आते हैं। जैसे ये वाला हो गया, ये कॉटन वाला फैब्रिक है, जिसको हम समर वेयर आराम से कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद एक ये वाला फैब्रिक होता है, ये ट्यूड बोलते हैं इसको हम लोग, ये विंटर वेयर में काम आता है। ओके। दोनों फैब्रिक अभी क्या हम लोगों ने रखे हुए हैं। हाँ। सभी साइज अवेलेबल इसके अंदर, 38 से लेकर 44 तक के साइज अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। ये देखिए सर आप, ये हाफ स्लीव्स की शर्ट का कलेक्शन है। ओके। समर के, इसमें भी आपको प्रिंटेड, लाइनिंग, चेक्स, सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। ये टी शर्ट से राउंड नेक की है टी शर्ट सारी है। इसमें आपको M साइज से लेकर 3XL तक की साइज अवेलेबल है सारी। डेनिम सेक्शन है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी साइज है वो सारी स्टार्ट है, 28 से लेकर 40 तक की साइज स्टार्ट होती है इसके अंदर। सारे इसमें फिट अवेलेबल होते हैं, स्ट्रेट फिट हो गया, कंफर्टेबल फिट हो गया, स्लिम फिट हो गया, बूट कट हो गया, सारे फिट अवेलेबल होते हैं, सारी साइज अवेलेबल होती है सर। तो मैम क्लोथिंग बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या फिर जो सबसे बड़ा ऐसे समझ लो हेडेक होता है, वो होता है डेड स्टॉक का। मतलब कोई जीन्स नहीं बिकता है, कोई शर्ट नहीं बिकता है, कोई स्टॉक बिक नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई साइज ही नहीं बिक रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है आपकी कंपनी की तरफ से? तो ऐसे ही ये है कि कंपनी में अगर आपका कोई भी स्टॉक सेल नहीं होता है तो कंपनी वो वापस लेती है और आपको न्यू स्टॉक देती है। आपके वहाँ पर जो भी ज़्यादा स्टॉक सेल होता है, कंपनी बोलती है कि आप ना हम बताइए अपनी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक वही प्रोवाइड करवाएगी जो आपकी मार्केट में ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। तो मैम हमारे व्यूवर्स ने आपसे जुड़कर फ्रेंचाइजी भी ले ली, स्टोर भी सेटअप कर दिया, सब कुछ हो गया, बट मेन चीज़ है कस्टमर्स का फुटफॉल। कस्टमर्स मेरे तक कैसे पहुँचेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि यार ये सब मतलब मार्केटिंग कैसे करनी, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या वो ज़रा बता दीजिए। सर देखिए, एक तरीके का फोफो मॉडल है जिसमें कंपनी आपको है ना हर तरीके से सपोर्ट करती है। जैसे कि कंपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कंपनी खुद करवाती है, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी आपको पैम्पलेट, बैनर, हुडिंग ये सब कुछ प्रोवाइड करवाएगी। वहाँ का जो भी लोकल चार्जेस होंगे वो आपके रहेंगे सर, वो आपको लगवाना बटवाना वो आपका रहेगा। बाकी हमारे यहाँ पर क्या है कि 365 दिन ऑफर्स रहते हैं, जैसे कि बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6, बाय 3 गेट 10, इस तरीके के ऑफर्स रहते हैं। ये 365 दिन रहेगा, बाय 1 गेट 3? यस सर। वाह, तो इसमें भी वो प्रॉफिट निकल जाता है, मतलब अच्छा खासा सेल आता है, बहुत अच्छा ऑफर देके भी। हाँ सर, हमारी जो प्रॉपर सेल होती है वो ऑफर्स पे ही होती है। और मैम सबसे मेन क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हमारी व्यूअर्स का कि यार मैं फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट कितना होने वाला है और प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो ज़रा बताइए। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें ऐसा रहेगा कि जो हमारा मार्जिन रहता है उसको लेके हमारे 2 मॉड्यूल चलते हैं, विदाउट रेंट और विद रेंट। अगर विदाउट रेंट की मैं बात करूँ तो आपका जो मार्जिन रहता है वो नेट सेल पे 30% रहता है। मतलब रेंट आपको नहीं देना है, फ्रेंचाइजी ओनर देगा। हाँ।
तो आप 30% मार्जिन दोगे जी। यदि उनकी खुद की प्रॉपर्टी है या वो चाहते हैं कि नहीं रेंट हम दे रहे हैं आप तो हमें पूरा प्रॉफिट मार्जिन दीजिए, तो उसमें आपका 30% मार्जिन रहता है। राइट। और यदि आप मतलब व्यूवर्स चाहते हैं या फ्रेंचाइजी ऑनर चाहते हैं कि हम रेंट नहीं देंगे, कंपनी रेंट दे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। उसमें आपका जो मार्जिन रहता है वो 16% रहता है नेट सेल पे। अच्छा, तो मैम थोड़ा प्रॉफिट का क्लियर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि शर्ट पे कितना रहेगा, जीन्स पे कितना रहेगा, ब्लेजर पे कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो। सर ऐसा है कि देखिए सबका ना क्वालिटी अलग रहता है, ठीक है, सबका प्राइस अलग रहता है। अगर मैं ऑल ओवर आपको बताऊं तो ये है कि आप जितनी भी सेल करते हैं उसका नेट सेल का 30% मार्जिन आपको कंपनी देती है। यदि आप चाहते हैं कि डेंसफॉक्स कंपनी ही आपका रेंट दे तो आपका मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है, वो 16% नेट सेल पे जाता है। मैम ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है ना, जैसे कोई भी कंपनी रेंट भी दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, राइट, और जो डेड स्टॉक है वो भी वापस ले रही है, यस सर। तो ऐसा कुछ गलत तो नहीं होगा ना, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी ये है कि देखो आप आज कंपनी ना इतनी बड़ी ग्रोथ पर है, कंपनी के 50 आउटलेट्स हैं वो अभी रनिंग में चल रहे हैं, 20 स्टोर अभी अपकमिंग में है, और यहाँ तक हो सकता है कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो अपने वहीं पर अपना स्टोर है ना लॉक होने वाला हो, ठीक है। और ये है कि अपना जो भी होता है सर पॉइंट टू पॉइंट है ना, एग्रीमेंट में सारी चीज़ें नोट की जाती हैं और वो रिटर्न में एग्रीमेंट होता है सर। ये हमारी टीम है, 50+ हमारी टीम है कॉलिंग की, जो कि आपको बिजनेस मॉडल समझाती है कॉलिंग पर। ऐसा नहीं है कि आप हमें कॉल करते हो और हम आपका कॉल रिसीव नहीं करते हैं। आप जब भी हमें कॉल करेंगे हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे।